हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो वीडियो से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। कल बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ब्रिज ताश के पत्ते के ढेर की तरह गंगा नदी में समा जाता है। जिस तरीके से ये ब्रिज ध्वस्त होता है उसको देखकर यही प्रतीत होता है कि जैसे ये सीमेंट और बालू से बना हुआ ब्रिज नहीं है, मानो यह कोई ताश की गड्डी से बना हुआ ब्रिज है। दिन था रविवार और छुट्टी का दिन था, इसलिए ब्रिज पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा था और इस कारण से वहां पे कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं था सिवाय सिक्योरिटी गार्ड के। एक सिक्योरिटी गार्ड इस पूरे ब्रिज के कोलैप्स में मिसिंग है। बाकी और किसी की ऐसे कोई जान माल की जो क्षति है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। अगर बात करें इस ब्रिज की तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि आपको जाननी चाहिए और इसके अंदर जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है इसको भी जनता के सामने लाना जरूरी है। तो ये जो ब्रिज था ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया था 2014 में। 2015 से इसका काम शुरू हो गया था, लेकिन इसको बनकर रेडी हो जाना चाहिए था 19-20 तक ही, लेकिन वो बनकर रेडी नहीं हुआ। फिर इसको और डिले किया गया। आगे बढ़ते बढ़ते 2022 आया। 2022 में भी इसी पुल का कुछ हिस्सा वापस से ध्वस्त हो गया था और इस पुल के हिस्से के ध्वस्त होने के बाद ही यहाँ पे मनीष कश्यप भी पहुंचे थे। उन्होंने रिपोर्टिंग भी की थी और उन्होंने बताया भी था कि ये जो ब्रिज है, जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, देखा जा सकता है कि कितनी लापरवाही बरती जा रही है और इसके कारण हो सकता है कि कभी फ्यूचर में ये ब्रिज गिर ना जाए। एंड हियर वी ऑल आर विटनेसिंग, ये ब्रिज गिर चुका है। तो नौकरी करना है तो कहीं करेंगे सर। 9500 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है ये उड़ने वाले पुल पे। देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है और यहाँ पे बैरिकेटिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेटिंग नहीं है और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए, इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है। हाँ, एक तो सीमेंट में बता रहा था, एक आज लेबर यहाँ पे हम फोल्डिंग कर रहे थे तो बताया कि 9 नंबर वाला सीमेंट जा तो उसमें फोल्डिंग था, पूरा फटा हुआ था। इसकी वजह से और हो सकता है। उस दिन हम काम भी कर रहे थे तो लोग बताए तो बोले इस प्रकार का घटना और भी घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता सर? एसपी सिंगला के पहला थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है। बनने से पहले पुल गिर के धमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का, और फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं होता। कहाँ होगा? ये ग्राउटिंग बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? ये तो सर पता ही तो चल रहा है। अगर पहले होता तो ऐसा होता है, बाद में क्या होता है ऐसा होगा। स्पेस जो है कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। और यही प्रॉब्लम सबसे पहले गांधी सेतु में आया था कि जहां जहां ज्वाइंट था, जहां जहां स्पेसिंग था, वहां पे 6-6 इंच का गैप हो गया और जिसके बाद से गांधी सेतु पूरा जो है ध्वस्त हो गया। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा और यहाँ पे पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। दुनिया का सबसे अद्भुत, आश्चर्यजनक और हवा में उड़ने वाला पुल जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रहा था और उसी पुल के ऊपर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय। अगर दिन रविवार नहीं होता तो अभी तक न जाने कितने लोगों की जान चली गई होती। अगर मेरे हिसाब से आप मानो तो ये ब्रिज गिर गया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये ब्रिज शुरू होता उसके बाद ये गिरता तब जो नजारा होता वो बहुत ज्यादा भयावह होता। तो ये ब्रिज पहले ही गिर गया, ये अच्छी खबर है। देखिए, ये ब्रिज जब बनना शुरू हुआ था तो उस समय पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था। मतलब नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी। फिर इसके कुछ सालों के बाद बीजेपी से नीतीश कुमार का अलायंस टूट जाता है और उनका गठबंधन हो जाता है राष्ट्रीय जनता दल से, यानी कि जो लालू यादव जी की पार्टी है उनके साथ। फिर पिछले साल 2022 में ये जो ब्रिज होता है वो वापस से गिर जाता है। तब इसके ऊपर तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं, जो भी चीजें होंगी पता लग जाएंगी, जो भी चीजें होंगी उनको सामने लाया जाएगा और इसको वापस से बनाया जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो हम लोग अपने पैसे से नहीं देंगे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो वापस से इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट नहीं करने वाला है, जो कंपनी इसको बना रही है उन्हीं को करना होगा।
पिछले साल ये जो ब्रिज गिरा था तो इसी के ऊपर उनके पार्टी के ही लोग सवाल उठाते हैं। उनके एक लीडर थे जो कि कहते हैं कि ये जो ब्रिज गिरा है इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे ऐसा कुछ भी होता है तो ये बहुत भयानक हो सकता है। जिसके बाद कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हाँ, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी चीजें होंगी उनको सामने लाया जाएगा। लेकिन जिन्होंने सवाल उठाया उन्होंने एक बात और कहा था कि ये जो वापस से रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इस ब्रिज का, उसमें वापस से दरार देखे जा सकते हैं जो कि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हाँ, इसके ऊपर हम लोग जांच करेंगे, छानबीन करेंगे, जो भी चीजें होंगी उनको सामने लाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कि एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया, जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, एक साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे उसमें जो आपने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया। माननीय मंत्री पद निर्माण महोदय, स्पष्ट जवाब है, क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे, इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा। किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। और फिर से वही बातें कही जा रही है कि जो चीजें होंगी उनको सामने लाया जाएगा, जांच होगी, छानबीन होगी, बट कब तक? एक तरफ जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं कि राजद और जदयू की गलती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसके ऊपर जांच नहीं बिठाया, तो पिछले साल जांच नहीं हुआ और वापस से फिर से इस बार ये ब्रिज गिर गया। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ये गलती एक्सेप्ट भी कर रही है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हो तो पिछली बार आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? जो कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट कर रही थी, जो इंजीनियर्स थे, जो भी लोग थे, उनके ऊपर क्या जांच कमेटी बिठाई गई? उसका कोई आउटकम हमें अभी तक तो पब्लिक में ऐसा देखने के लिए मिला नहीं है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे ऐसा कोई भी रिपोर्ट देखने के लिए नहीं मिला कि जो ब्रिज गिरा था उसमें क्या खामियां थी, क्या प्रॉब्लम्स थे, किसके गलती से ये ब्रिज गिरा था। कुछ भी ऐसा रिपोर्ट देखने के लिए मुझे नहीं मिला। बीजेपी वाले आरजेडी और जेडीयू को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले ये भूल जा रहे हैं कि उन्हीं की सरकार थी गठबंधन में जब ये पुल बनना शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई ब्रिज कोलैप्स हुआ है, कई बार ऐसे ब्रिज कोलैप्स हुआ है। कहीं पे रेल की पटरी चोरी हो जाती है, कहीं पे ब्रिज ही गायब हो जाता है। पिछले साल जब मनीष कश्यप ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी और उनके बात को अगर सीरियसली लिया गया होता तो आज नतीजा कुछ और होता, ये ब्रिज आज नहीं गिर रहा होता। ये इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक धब्बा है कि किस प्रकार से आज भी करप्शन धड़ल्ले से हो रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करप्शन हो रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें भी घपला हो रहा है और एज ए सीएम आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। पहली बार तो हुआ नहीं है, ये तो दूसरी बार हुआ है, फिर भी कोई खास कदम आपके ऊपर से दिखा नहीं। मैं नीतीश कुमार जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर कब तक बिहार की जनता सफर करेगी? कब तक ऐसे ही हमें घोटाले देखने के लिए मिलेंगे? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि ये जो ब्रिज था उसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। बुलशिट, ये एकदम फेक न्यूज़ है। इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा और ये उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके समानांतर में, इसके पैरेलल में एक और ब्रिज बनाया जा रहा था जिसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। लेकिन आप ये देखो कि इस डिजास्टर के ऊपर भी कितनी गंदी राजनीति हो रही है। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी बहुत गंदी राजनीति हुई थी और कह सकते हैं कि इसको एक रेलवे मिनिस्ट्री का फेलियर था। पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति करती रह जाएंगी और जो लोग हैं उनके जान जाते रहेंगे। चलो, ब्रिज बन गया, उसके बाद उसमें क्रैक आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो रहा है, समझ में आता है कि करप्शन हो रहा है। लेकिन इतना भयानक करप्शन कि भाई पहली बार जब ब्रिज बनना तो वो गिर गया,
फिर दूसरी बात फिर से बनना शुरू हुआ तो फिर से गिर गया। 1700 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज बनने वाला था, लेकिन लगता है कि 100 करोड़ की लागत से भी नहीं बना होगा। हमारे जितने भी व्यूअर्स जो कि बिहार से या किसी भी स्टेट से हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वोट जात देखकर मत दो। जात देखकर वोट दोगे ना तो फिर यही सब चीजें होंगी। आपका एक वोट गवर्नमेंट बना सकता है, गवर्नमेंट गिरा सकता है। अब जबकि इस बार ये ब्रिज गिरा है तो देखना ये होगा कि इसके ऊपर रिपोर्ट कब आती है, क्योंकि पिछली बार गिरा था तो कोई रिपोर्ट सामने आया नहीं। इस बार जब गिरा है तो क्या रिपोर्ट आती है, क्या एक्शन इसके ऊपर लिए जाते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। यार बहुत सही बात की हुई है इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कि ये बिहार का ब्रिज कैसे गिर गया। और शुक्र है कि यार ये बनने से मतलब स्टार्ट होने से पहले ही गिर गया। अगर इसके ऊपर गाड़ी चल रही होती, लोग आ रहे जा रहे होते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और इसको गवर्नमेंट को बहुत सीरियस उस पर लेना चाहिए था कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के इसकी इंक्वायरी करवाते। जब पहली दफ़ा इसके अंदर कोलैप्स वगैरह निकले थे या क्रैक्स निकले थे, उस टाइम उसकी इंक्वायरी करा के रिपोर्ट लेते, और रिपोर्ट लेने के बाद जो भी लोग उसके ज़िम्मेदार थे उनको सजाएँ देते, और फिर उसको दूसरे तरीके से या दूसरी कंपनी के थ्रू इसको स्टार्ट करवाते। इन्होंने उसी को दोबारा रिपेयर किया और अब वो पूरा पुल गिर गया। तो बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को भी इतना लाइटली ले लेती है। और नो डाउट ये करप्शन की नज़र हुई हो, 1700 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है और इस तरीके से कोलैप्स हो जाता है, तो मेरे हिसाब से तो भाई इसके ख़िलाफ़ बहुत सख्त इंक्वायरियाँ होनी चाहिए और सबको सज़ाएँ होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो आवाम है उसका जो है ना वो बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। और बच गया ये तो एक लकीली बात है, बच गया किसी तरीके से, पर नहीं बचते तो और आगे क्या गारंटी कि ऐसा होगा नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इस पुल के कोलैप्शन के पीछे किसका हाथ है, कौन है इसके पीछे, कौन करप्शन कर रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।